वन साइडेड रिलेशनशिप हमेशा अंदर से हर्ट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी भी टाइम आप खुद पर फोकस नहीं कर पाते, आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, आपको उनसे बात करने का मन होता है पर वो अवेलेबल नहीं होते, और फिर आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। पर असल में ज़्यादातर आपको पता ही नहीं होता कि आप एक तरफा रिलेशनशिप में हैं। आपको हमेशा यही फील हो रहा होता है कि हाँ, शायद वो बिजी है या शायद कुछ टाइम में सब नॉर्मल हो जाएगा। तो भाई आज हम यही जानेंगे कि वन साइड रिलेशन क्या है, इसके साइन क्या है, कैसे हम ये जान सकते हैं कि सिर्फ हम ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं जबकि वहाँ से ऐसा नहीं है, और जबकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहला जो साइन है वो है कम्युनिकेशन, यानी आपकी कम्युनिकेशन ही कभी प्रॉपर नहीं होती, और होती भी है तो ज़्यादातर लड़ाई होने लगती है। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशन का एक अहम पार्ट है। भाई बातचीत होगी तभी तो आप प्रॉपर ढंग से कुछ कर पाएंगे ना, तभी तो आप जान पाएंगे कि किसी के मन में क्या है। पर यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको ही अपनी साइड से सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको ही कॉल्स मैसेजेस करने होते हैं, वहाँ से कभी ऐसा नहीं होता। ऐसे में आपको ये समझना होता है कि वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स पक्का मिल भी रहा है या नहीं। कोई बिजी है तो वो अलग बात है, पर 8-10 महीने बीत गए तब भी आपको ही अपनी साइड से कन्वर्सेशन शुरू करनी पड़ रही है। तो भाई मुझे लगता है कि ऐसे में आपको क्लियर बात करना ज़रूरी है। इसके बाद जब सिर्फ कोई अपने मतलब से बहुत अच्छे से पेश आए, जैसे उन्हें आपसे मिलने का मन है या आपसे कुछ लेना है या आपकी उनको इस टाइम ज़रूरत है, तो वो बहुत प्यार से पेश आएंगे। फिर वो ऐसा दिखाएंगे कि हमारा तो रिलेशन बाकी सबसे कितना प्यारा है, हमारे जैसे कपल कोई है ही नहीं। यानी उस टाइम बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि आपको ऐसा फील होने लगता है कि वाओ, हमारा रिलेशन कितना बेस्ट है, कितना अच्छा है। ऐसे में आपको बहुत अटैचमेंट हो जाती है। पर वहीं वो अपना मतलब निकलने के बाद ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो कभी आपको जानते ही नहीं थे, यानी कभी बात हुई नहीं थी। और तब आपकी वो जो अटैचमेंट बढ़ी है फिर वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने लगती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इसे सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सिर्फ अपने मतलब से याद कर रहा है, और फिर वहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद है, हर बार जब कोई झगड़ा होता है या आर्ग्यूमेंट होती है तो आपको ही हर बार सॉरी बोलना पड़ता है। यानी क्योंकि आपका ही मन है बात करने का, तो आपको ही बार बार सॉरी वगैरह बोलना पड़ेगा, जबकि गलती चाहे दोनों की हो या बात किसी की भी साइड से बिगड़ी हो, पर हमेशा आपको ही आगे जाकर बात करनी पड़ती है। तो ये चीज़ भी कई बार इस तरफ इशारा करती है कि उनका मन ही नहीं है आपके साथ ज़्यादा बात करने का। और अगर उनका मन है तो आपको उन्हें ज़रूर एक बार बताना चाहिए कि आपको ही हमेशा सॉरी क्यों बोलना पड़ रहा है, वहाँ से कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स मिले। इसके बाद है, हमेशा अपने मन की बातें दबाना और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना, ये भी एक वजह होती है। जैसे आपका कुछ करने का मन है, कहीं जाने का मन है, और आपने उनसे डिस्कस किया तो वो डायरेक्ट मना कर देंगे कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी या नहीं जाना। अब देखो यार, अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तब तो समझ में आता है कि हाँ, इस बात को माना जाएगा। पर भाई हर बार ही सेम चीज़ करना और कोई वजह ना देना, और आप कभी सेम चीज़ यानी उनके लिए ऐसा कर दो जैसे आप नहीं चाहते कि वो किसी जगह पर जाए, तो वो मना करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो मानते ही नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्यों करूं, ये चीज़ मुझे करनी है और मैं करूंगा या मैं करूंगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आपकी वैल्यू वहाँ पर कम हो रही है, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, क्यों वो ऐसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसके बाद है, जब हमेशा ही आपको हर्ट फील हो, यानी रिलेशनशिप में खुश रहने से ज़्यादा जब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगो और वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे, और ऐसे में आपका अपने ऊपर से फोकस हटने लगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि पहले आप अपनी मेंटल पीस को देखें, आपके लिए क्या ज़रूरी है वो आपको देखना चाहिए। मेंटल पीस ही आपको अपने रिलेशन या किसी के भी साथ एक अच्छा फील करवाने में मदद करती है। तो कोशिश यही करो कि पहले आप अपनी खुशी भी देखो, आप ये भी देखो कि अगर कुछ रिलेशन में गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक किया जाए। लेकिन अगर बार बार ही वो चीज़ें रिपीट हो रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए या क्या अब आगे का क्या करना है। और इसके अलावा आप अपने आप को दूसरी चीज़ों में लगाओ जिससे आपको इससे निकलने में भी थोड़ी मदद मिले। बाकी कोई सवाल आपके मन में हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।